यूपी कांस्टेबल की तैयारी करने वाले और साथ साथ एसएससी जीडी और रेलवे की तैयारी करने वालों के लिए एक खास सीरीज है जिसका नाम जिद वर्दी की है। ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है जिसमें वे प्रश्न दिए गए हैं आपको जो कई बार परीक्षाओं में रिपीट किया गया है, रिपीटेड प्रश्न है जो पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में। और पहला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे वो दिख रहा है, देखिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ? देखने में एकदम बहुत आसान लग रहा है, लेकिन कई बार यहाँ भी कुछ बुद्धिमान लोग गलतियां कर देते हैं। बहुत ज्यादा ओवर सोचने वाले लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, क्योंकि उनको ये संविधान लागू नहीं दिखता है। शब्दों को पकड़ना सीखिए, आपके प्रश्न हमेशा सही होंगे। ये लागू उनको नहीं देखेगा, वो क्या देख लेंगे कि संविधान कब बना है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से? एक तो 15 अगस्त 1947 दिया गया है, एक क्या दिया गया है 26 जनवरी 1950, एक 26 नवंबर 1949 और एक 2 अक्टूबर 1950 दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो उत्तर है वो 26 जनवरी 1950 है, क्योंकि संविधान लागू इसी दिन हुआ है। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? भारत स्वतंत्र हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र है। ठीक, और 26 नवंबर 1949 क्या हुआ? संविधान बन गया, संविधान तैयार हुआ। ठीक, इस दिन तैयार हो गया। और 2 अक्टूबर 1950 कोई खास दिन नहीं है, तो 26 जनवरी 1950 को भारत क्या हो गया? गणतंत्र हो गया। अगर इसी प्रश्न को बदल दिया जाए कि भारत गणतंत्र कब हुआ, तब भी आप क्या कहेंगे? 1950 ही कहेंगे, क्योंकि भारत गणतंत्र इसी दिन हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। और दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? सबसे पहले तो आप अनुच्छेद 21 समझिए कि क्या है। अनुच्छेद 21 क्या है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में एक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। पहली बात तो मौलिक अधिकार आप जानते हैं, 6 तरह के मौलिक अधिकार भारत में संविधान ने दिया है हमको। समानता का अधिकार अनुच्छेद 21 नहीं है, बिल्कुल नहीं है। समानता का अधिकार कहां से कहां तक आता है? समानता का अधिकार बल्कि 14 से लेकर के 18 तक में दिया गया है समानता का अधिकार। और फिर स्वतंत्रता का अधिकार, ये स्वतंत्रता के अधिकार में ही है, क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है, ये स्वतंत्रता के अधिकार में है। लेकिन उसमें क्या है यह बताना है आपको। उसमें जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, यही उत्तर सही है इसका। अनुच्छेद 21 में क्या है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 है, 32 में दिया गया है। और यह वह अधिकार है जिसे अंबेडकर ने क्या कहा है? आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा। किस अनुच्छेद को? अनुच्छेद 32 को कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का। और जो आपका उत्तर होगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 21 में जो शामिल है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? बहुत आसान प्रश्न है, कोई बहुत कठिन प्रश्न नहीं है। ठीक है, यहाँ लखनऊ है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। कुछ लोग वाराणसी सोच लेंगे क्योंकि मोदी जी वहीं से आते हैं, लेकिन मोदी जी जहाँ से आते हैं वो राजधानी नहीं है, नवाबों का शहर लखनऊ है। ठीक है, लखनऊ को किस नाम से जाना जाता है? नवाबों का शहर। ठीक है, नक्काशी के लिए। ठीक, कानपुर चमड़े के लिए प्रसिद्ध है, जानते हैं आप। और प्रयागराज, वो प्रयागराज है संगम स्थली, है ना, संगम जहाँ पे कुंभ लगता है, कुंभ जहाँ पे लगता है वो एक स्थान है प्रयागराज, जहाँ पे 2 नदियां आकर के मिलती हैं। 2 क्या, पुराणों में 3 नदियां मिलती हैं, लेकिन धरातल पे 2 नदियां हैं। दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? अच्छा, ये दांडी मार्च है क्या? सबसे पहली बात तो ये समझिए, ऑप्शन आप तब तक देखते रहिए। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, दांडी मार्च यह नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, नमक सत्याग्रह, क्योंकि आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने हर सामान पे, भारत के हर सामान पे टैक्स लेना शुरू कर दिया था। और महात्मा गांधी ने कहा कि ये नमक तो बहुत जरूरी वस्तु है, बिना नमक के, भाई कहा जाता है कि चलिए कुछ नहीं मिले तो नमक रोटी खा लेंगे। ठीक है, लेकिन नमक रोटी भी खाने के लिए कम से कम नमक तो चाहिए, यह बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक जरूरत थी। और उस पर भी कर लेने लगे, और अच्छा खासा कर ले रहे थे, जो आम जनता के लिए बहुत भारी साबित हो रहे थे। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा कि ठीक है तुम लोग लगाओ, हम स्वयं बना लेते हैं नमक, ना क्या दिक्कत आ रही है? क्योंकि बनाते तो हम ही लोग थे, वो लोग तो केवल ले जाते थे, मजदूर रखते थे। मजदूर कौन थे? हम ही लोग। तो टेक्निक तो हमारे पास थे ही नमक बनाने की, उसमें क्या दिक्कत था? और कई जगह तो आप विश्वास कीजिए कि बिहार में, चंपारण में नमक, ये जो आपकी अम्लीय मिट्टी आती है उससे नमक बना लिया गया। और नमक सत्याग्रह बहुत तेजी से फैला था। और नमक सत्याग्रह दांडी मार्च के नाम से जाना गया, क्योंकि यह साबरमती से
साबरमती से अपने 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी चले। साबरमती आश्रम से कहां तक गए? ये गए आश्रम से दांडी तक गए। इसी को दांडी मार्च कहा गया। ठीक है, इसी को दांडी मार्च कहा गया। और ये किसने किया? महात्मा गांधी ने। भगत सिंह आप जानते हैं एक क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारी जिन्होंने असेंबली पे बम फेंका। सुभाष चंद्र बोस आईएनए से संबंधित है, आजाद हिंद फौज। और जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू। ठीक। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? हाथी, बाघ, सिंह, मोर? नहीं, हाथी बहुत बड़ा जानवर है लेकिन वो नहीं है। सिंह भी नहीं है। कौन है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। बहुत आसान क्वेश्चन है। मोर क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो क्या है? मोर है। ठीक है। और अगर हम कहें कि उत्तर प्रदेश का राज पक्षी कौन है? राज पक्षी, तब ये सारस है। कौन सा है? सारस है। ठीक है। राष्ट्रीय पुष्प मतलब राजकीय पुष्प कौन सा है? राजकीय पुष्प कौन सा है? राजकीय का मतलब उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। राजकीय पुष्प है पलाश। और भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है। अगर हम राष्ट्रीय की बात करें पुष्प की तो कौन सा हो जाएगा? कमल। आप जानते ही हैं। यहां से प्रश्न आते हैं कांस्टेबल में तो आ ही जाते हैं, कई बार आए हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? देखिए, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ रिवर गंगा? यमुनोत्री। यमुनोत्री से नाम से ही पता चल लग रहा है कि यहाँ से गंगा तो नहीं निकली होगी, यानी यहाँ से कौन निकली होगी? यमुना नदी निकली है यहाँ से। तो ये तो होगा नहीं। गंगोत्री, हाँ यही है गंगा। नाम से ही प्रतीत हो रहा है। गंगा का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री है। केदारनाथ तीर्थ स्थल है। बद्रीनाथ भी क्या है? तीर्थ स्थल है। और दोनों कहाँ पे है? ये दोनों स्थल उत्तराखंड में है। ठीक है। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या फिर मध्य प्रदेश? देखिए, चिपको आंदोलन बहुत ही फेमस आंदोलन रहा है। सुंदरलाल बहुगुणा नाम है जो इससे जुड़े हुए हैं। सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जो बार बार पूछा गया है इनका नाम। और यह आंदोलन किस प्रकार का था? जब वनों की कटाई चल रही थी तो वनों की कटाई न हो, पर्यावरण को ज्यादा हानि न पहुंचे, इसके लिए लोग क्या करते थे कि पेड़ों से जाकर के ऐसे चिपक जाते थे ताकि लोग काट न सके। और यह बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ। और इस समय यह कहां पे है? इस समय यह कहां पे है? उत्तराखंड में है। ठीक है। उस समय संयुक्त रूप से था क्योंकि 2000 में विभाजन हुआ। उस समय संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश में था, लेकिन विभाजन के बाद अब वह कौन सा भाग है? उत्तराखंड है। बिहार नहीं है, बिल्कुल उत्तराखंड है। ठीक है। तो चिपको आंदोलन से संबंध कहां से है? उत्तराखंड से है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करते हैं? हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला, कौन से संविधान संशोधनों के बाद संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ पंचायती राज्यों को, पंचायती राज को। ठीक है। और यहाँ पे कहा गया है कि पंचायती राज कितने स्तरों पर काम करती है? क्या 1, 2, 3 या 4? तो इसका उत्तर क्या है? 3। और कौन कौन से स्तर होता है? एक जिला होता है, पहला जिला। फिर क्या होता है? ब्लॉक। और फिर तीसरा क्या होता है? ग्राम। ठीक है। तो ये 3 स्तरों पर काम करती है। ठीक है। पंचायतें 3 स्तरों पर काम करती है, जिला, ब्लॉक और ग्राम। ठीक। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? 2023 में पूछ रहा है। रामनाथ कोविंद। मतलब रामनाथ कोविंद तो थे राष्ट्रपति, अब नहीं है, इनसे पहले थे। इस समय कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। नरेंद्र मोदी तो आप जानते हैं कि ये प्रधानमंत्री हैं। अमित शाह क्या है? गृह मंत्री हैं, है ना। तो यहाँ राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं इस समय प्रेजेंट में। गोल्डन रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? देखिए, गोल्डन रिवोल्यूशन जहां आएगा वहां आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको गोल्डन शब्द से ऐसा लगेगा जैसे सोने ओने की बात चल रही हो, सोना होगा उसमें, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। गोल्डन रिवोल्यूशन का मतलब बिल्कुल सोने से तो कतई नहीं है। गेहूं उत्पादन बिल्कुल नहीं। गेहूं उत्पादन से कौन सा क्रांति जुड़ी हुई है?
ग्रीन रेवोल्यूशन जुड़ा हुआ है ना। फल एवं बागवानी उत्पादन, बिल्कुल यही है। फल और गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? फल और बागवानी से। दुग्ध उत्पादन किससे? सफेद क्रांति इसको बोलते हैं या व्हाइट ब्लड बोलते हैं इसको। और मछली उत्पादन नीली क्रांति से जुड़ा हुआ है, मछली उत्पादन, ठीक है। मत्स्य पालन नीली क्रांति से जुड़ा हुआ है, ठीक। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सी अम्ल, डीऑक्सी अम्ल, डायनामिक न्यूक्लिक अम्ल, डबल न्यूक्लिक अम्ल। हमें लग रहा है दोनों में डीऑक्सी न्यूक्लिक यहाँ भी है, दोनों शायद सेम ऑप्शन हो गया है, यही बी वाला मान लीजिए, ठीक है। डीएनए का पूरा फुल फॉर्म है डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, और यही जीन निर्धारित करता है। आप जानते हैं कि आप किसकी तरह दिखेंगे, अपनी मम्मी की तरह दिखेंगे कि पापा की तरह दिखेंगे, वो कौन निर्धारित करता है? वो यही डीएनए निर्धारित करता है। जैसे आप समझिए कि कोई अपराधी नहीं पकड़ा जा रहा है, कोई बड़ा अपराध किया है, तो उसकी जांच कैसे होती है? डीएनए से वो पकड़ा जाता है, मैच कराया जाता है, वहां से उसे पकड़ लिया जाता है। कई बार बहुत छोटी छोटी चीजें अगर मिल जाए, बाल मिल जाए, लार मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, तो वहां से डीएनए चेक होता है और पता लग जाता है कि व्यक्ति कैसा रहा होगा, क्या रहा होगा, या इसके पूर्वज कौन है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी या फिर कल्पना। तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है, 1975 में लॉन्च हुआ और महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया। तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? 1975 में जो लॉन्च हुआ, नाम है उसका आर्यभट्ट। कई लोग समझेंगे कि नहीं भास्कर हो सकता है, नहीं भास्कर नहीं है। चंद्रयान पे भी चंद्रयान अगर यहाँ पे ऑप्शन रहे या मंगलयान रहे तो बहुत लेटेस्ट है, आप सोचेंगे कि शायद यही होगा, नहीं वो नहीं है, पहले की बात चल रही है। पहला कौन सा है? आर्यभट्ट है। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। बिल्कुल 5 वर्ष होता है लोकसभा। अगर हम कहें, यहाँ पे आप समझिए कि अगर हम कहें कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, प्रधानमंत्री, आप सोचिए कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल आपको बताना है, क्या बताएंगे आप? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। अभी तो हमने कहा कि लोकसभा के सदस्यों का 5 वर्ष होता है। 6 वर्ष किसका होता है? राज्यसभा के सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्यों का ना, ये होता है कितना? 6 वर्ष होता है। 4 वर्ष बिल्कुल नहीं, ये दोनों सही नहीं है। राज्यसभा की बात करेंगे 6 वर्ष, 5 वर्ष लोकसभा की, ठीक है। प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं है जब तक उसे बहुमत प्राप्त है। क्या है? उसे जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, ठीक है। जब तक लोकसभा में उसे बहुमत प्राप्त है तब तक वह प्रधानमंत्री है। जैसे ही बहुमत गया वह प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। बीच से, जैसे मान लीजिए इस समय कैसी सरकार है? बिल्कुल गठबंधन वाली सरकार है। अगर इस समय चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार जैसे जो बड़ी बड़ी कुछ पार्टियां हैं, अगर वो अपना सपोर्ट खींच ले तो क्या कल प्रधानमंत्री जी रह पाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनका कार्यकाल ही इसी बात पर टिका हुआ है कि उनको बहुमत कब तक प्राप्त है, उसे सदन का बहुमत उन्हें कब तक प्राप्त है, ठीक है। तो लोकसभा सदस्य का 5 वर्ष, बिल्कुल। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1917 वह समय है जहां पे चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया। चंपारण में चंपारण सत्याग्रह, और ये महात्मा गांधी का पहला आंदोलन है। भारत में यह पहला आंदोलन है चंपारण सत्याग्रह। किसका? महात्मा गांधी का, है ना। ये वाला है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है? जलियांवाला बाग 1918, आप जानते हैं कि रोलेट एक्ट आया, उसी के विरोध में 1919 यानी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अमृतसर के जलियांवाले बाग में बैसाखी के दिन लोग बैसाखी का त्यौहार मना रहे थे। उसी समय जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया और यह इतना बड़ा कांड हुआ जलियांवाला बाग। 1920 क्या है? यहाँ असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ है। असहयोग आंदोलन, गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया। इसके विरोध में स्टार्ट किया गया, इसी रोलेट एक्ट के विरोध में स्टार्ट किया गया। तो जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। सबसे पृथ्वी का ज्यादातर जो जल का भाग है वह कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में है। यह सबसे बड़ा है, ठीक है, प्रशांत महासागर। तो इसका उत्तर कौन सा है? प्रशांत महासागर। 5 महासागर हैं, 4 यहाँ दिया गया है, एक आप कमेंट करके बताएंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1930, 1935, 1947, 1950। आप सोचेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक है तो भारत का है, इसलिए जब भी आपके दिमाग में आएगा कि आज़ादी के बाद वाले साल आएंगे, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है। आज़ादी के पहले भारतीय रिजर्व बन चुका था। अगर पहले नहीं बना होता, ठीक है, आज़ादी के बाद बिल्कुल नहीं बना है। 1930 में नहीं बना है, 1935, 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक का गठन हुआ था। 1947 आप जानते हैं भारत आजाद हुआ, 1950 भारत गणतंत्र बना। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी या फिर एनीमिया। रिकेट्स जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, स्कर्वी, बिल्कुल स्कर्वी है किसके? विटामिन सी की कमी से, और उत्तर भी यही क्या है? स्कर्वी है। बेरी विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, और एनीमिया के कमी से, एनीमिया किसकी कमी से होता है? खून की कमी से होता है, खून की कमी से या हीमोग्लोबिन की कमी से। ठीक है, कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। लेकिन आपसे पूछा कौन गया है? विटामिन सी की कमी से, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, स्कर्वी। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? रैम बिल्कुल नहीं, हार्ड डिस्क बिल्कुल नहीं, सीपीयू, मॉनिटर। तो कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो क्या होता है? सीपीयू होता है। ठीक है, मॉनिटर तो जो टीवी जैसा स्क्रीन होता है जिस पर सब कुछ दिखता है उसे मॉनिटर बोलते हैं, और सीपीयू उसका सबसे मेन पार्ट है जिसे हम लोग मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। और ये तो मेमोरी है, आप जानते हैं रैम क्या है? मेमोरी है। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1940, 1941, 1942 या 1943? 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। और इसी समय इन्होंने क्या कहा? करो या मरो का नारा दिया। किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। और उसी रात सबको गिरफ्तार भी कर लिया गया, है ना। इससे जुड़े अन्य लोगों में बहुत सारे लोग हैं, जिसमें सबसे जो जयप्रकाश नारायण का एक नाम आता है, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ये लोग सक्रिय ओले में थे। सक्रिय का मतलब खुले रूप से नहीं, लेकिन अंडरग्राउंड होकर के काम कर रहे थे। इन्होंने आंदोलन को संभाला था। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 15, 16, 17 कुछ नहीं, ये सब गलत है। कौन सही है? 18 मंडल। उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या 18 है। बस आपको इतना याद रखना है और कुछ नहीं। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने राष्ट्रीय गीत लिखा, वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम, वंदे मातरम इन्होंने लिखा। रविन्द्रनाथ टैगोर बिल्कुल सही है, राष्ट्रगान इन्होंने लिखा। सरोजनी नायडू, भारत कोकिला कहा जाता है इनको, भारत कोकिला। और सुभाष चंद्र बोस, अभी हमने कहा कि आजाद हिंद फौज से जुड़े व्यक्ति हैं, स्थापना की इन्होंने। ठीक है, एक क्रांतिकारी है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। और देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885, 1905, 1915 या 1920? देखिए, ये तीनों की हम बात करते हैं। 1905 क्या है? भारत बंगाल विभाजन का काल है। बंगाल विभाजन इस समय हुआ, और इसी समय बंग आंदोलन भी हुआ, स्वदेशी आंदोलन भी हुआ। ठीक है, 1915 गांधी भारत आए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। भारत वापस आए ना। और क्या चीजें हैं? 1920 असहयोग आंदोलन। तो बचा क्या? 1885। दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। किसके द्वारा हुई? ए ओ ह्यूम, रिटायर्ड ऑफिसर थे, इनके द्वारा की गई। और पहली बार, ठीक है, 1885 आपको याद रखना है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 होते हैं यार, कुछ नहीं, 4 होते हैं। ठीक है, 2 आलिंद, 2 आलिंद और 2 निलय। ठीक है,
तो कुल मिलाकर 4 हो जाते हैं। कुल चैम्बर मानव हृदय में कितने हो जाते हैं? 4। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 10 जून, 15 जुलाई, 22 अप्रैल। 22 अप्रैल क्या होता है? पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस, ठीक है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 5 जून को मनाया जाता है हर साल पर्यावरण दिवस। पर्यावरण को बचाने के लिए एक मुहिम है जो हर साल पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और लोगों को पर्यावरण के बारे में जागरूक किया जाता है, उन्हें अवेयर किया जाता है कि किस किस तरह से हानि हो रही है इससे और इसे किस तरह से बचना चाहिए, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2012, 2014, 2015 या 2016? 2015 में, हाँ, 1 जनवरी 2015 योजना आयोग था पहले। योजना आयोग को बदल करके क्या बनाया गया? नीति आयोग, ठीक। नीति आयोग बना दिया गया। कब बनाया गया? 2015 में, क्योंकि 2014 में सरकार बदली थी, उसके बाद 2015 में बदल दिया गया। तो आज थे ये 25 प्रश्न थे जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप कहां से हमारा वीडियो